नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम। मैं हूं आपके साथ सुहानी सिंह और वक्त हो चुका है 100 अगस्त का। ये नजर डालते हैं खास खबर पर। आज रिटायर हो रहे हैं भारत के चीफ जस्टिस BR गवई। यूक्रेन रूस पीस प्लान जेनवा में आज से यूएस, यूक्रेन और रूस डेलीगेशन की होगी बातचीत। युद्ध यूक्रेन पर बोले ट्रंप, शांति प्रस्ताव अंतिम नहीं, यूरोपियन देश चाहते हैं इसमें और सुधार। वारिस पठान बोले एमवीए की फ्रेंडली फाइट से बीजेपी जीती, एसपी को बताया बीजेपी की बी टीम। इजरायल दौरे के बाद पीयूष गोयल का बयान, एफटीए वार्ता के रास्ते खुले, उद्योग और सरकारी दोनों को भारत को लेकर उत्साह। उत्तराखंड में अल्मोड़ा से हल्द्वानी जा रही कार शिप्रा नदी में गिरी, 3 शिक्षक की मौत। वेनेजुएला में अमेरिका चेतावनी के बाद कई अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस से उड़ानें रद्द की गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने सभी अकाउंट्स पर देश ऑफ ओरिजिन दिखाने वाला फीचर्स दोबारा एक्टिव किया। जीआरएपी नियम बदलाव, स्टेज 3 पर भी लागू होगी, स्टेज 4 की पाबंदियां, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर सख्ती। शाहरुख खान के दिल्ली ब्लास्ट पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। संगीत जगत में शोक की लहर, पंजाबी सिंगर हरमन सिद्धू का सड़क हादसे में निधन हुआ। धीमे एसआईआर से नाराज डीएम मेधा, कम रुकेगा कर्मियों का 1 दिन का वेतन। ए.आर. रहमान का छलका दर्द, पिता की मेहनत और परिवार की कठिनाइयों का किया जिक्र। आईएफएम के ने बहादुर पायलट नमाज सियाल को दी अंतिम सलामी। मुकाबला सिर्फ तेजस क्रैश पर आया, पाकिस्तान का पहला रिएक्शन। एक शर्त पर नीतीश कुमार को समर्थन देने के लिए तैयार हुए ओवैसी। एनसीआर में प्रदूषण रोकने के लिए बड़ा फैसला, नोएडा गाजियाबाद में डीजल ऑटो रिक्शा पर आपको बता दें कि बैन किया गया। ऐश्वर्या राय को मुसलमान बनाकर निकाह करूंगा, पाक मौलाना का बड़ा बयान सामने आया। G20 लीडर्स के साथ फैमिली फोटो में पीएम मोदी दिखाई दिए। आमिर खान ने एक्स वाइफ को दिया खास सरप्राइज। मियां लोग एकमुश्त वोट करते हैं, हमारे वोट बिखरे हुए हैं, हेमंत बिश्व शर्मा ने दिया बड़ा बयान। फिल्मी अंदाज में सैम करन ने किया प्रपोज। टीम इंडिया को डबल झटका, शुभमन और श्रेयस अय्यर ओडीआई सीरीज से बाहर हुए। विवेक ओबराय ने खोला बॉलीवुड संघर्षों का राज। यूपी में गांव के नक्शे पूरी तरह से होंगे ऑनलाइन, एक क्लिक पर मिलेगा इमेज। टीवी की पार्वती ने प्रेगनेंसी में फिर लगाया बोल्डनेस का तड़का, समुद्र किनारे बेबी बम प्लांट कर खूब दिए पोज। सीएम योगी ने अवैध घुसपैठ पर सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से कप्तान बन सकते हैं ऋषभ पंत। लड़कर जीतने का दम नहीं है, दिल्ली ब्लास्ट का जिक्र कर आर्मी चीफ ने पाक को चिताया। मलेशियाई पीएम से मिले पीएम मोदी। वनडे और T20 सीरीज के लिए अफ्रीका ने किया स्क्वाड का ऐलान। इजराइल का गाजा पर फिर एक बार हमला, 24 लोगों की मौत की सूचना। प्राइवेट दफ्तरों के लिए वर्क फ्रॉम होम, दिल्ली में प्रदूषण पर रेखा सरकार ने एडवाइजरी जारी की।
दिल्ली एयरपोर्ट पर एंट्री ड्रोन सिस्टम लगाने की तैयारी शुरू। मेलोनी से लेकर मैक्रो तक दुनिया के हर तरफ हो रही पीएम मोदी की हक डिप्लोमेसी की चर्चा। ऑस्ट्रेलिया ने 2 दिन में जीता पहला एशेज स्टेज, बनाया इतिहास। गुवाहाटी फ्लैग पिच पर कुलदीप यादव बने भारत के एक्स फैक्टर। नोएडा, मेरठ समेत 8 जिलों में ऑटो रिक्शा पर लगेगी पाबंदी। हरियाणा में केएफसी को उड़ाने पर धमकी, अलर्ट मोड पर पुलिस। व्हाइट कॉलर आतंकी नेटवर्क जम्मू कश्मीर में 131 दहशतगर्द एक्टिव हुए। जस्टिस सूर्यकांत के शपथ समारोह में 7 देशों के सीजीआई होंगे शामिल। बिहार में 27,000 शिक्षकों के लिए बड़ी राहत, नए साल से पहले मनचाहे स्कूल में मिलेगी पोस्टिंग। दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण और स्क्रीन टाइम, घट रहा आंखों की रोशनी। रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। ऑपरेशन आपको बता दें, सिंदूर के दौरान चीन ने पाक को दिए थे खतरनाक हथियार। दुबई विमान हादसे में शहीद हुए 34 वर्षीय वायुसेना विंग कमांडर नमाज सयाल। जनता के पास वोट, मेरे पास फंड है, अजीत पवार ने दिया बड़ा बयान। दिल्ली के चिड़ियाघर से फरार हुए सियार, तलाश में जुटे अधिकारी। नैनीताल में कार के 150 मीटर नीचे शिप्रा नदी में गिरे 3 शिक्षकों की हुई मौत। 5 रुपए मिलेगा भरपेट खाना, अटल कैंटीन की हुई शुरुआत। सम्राट के गृह मंत्री बनते ही बिहार के कुख्यात गैंगस्टर शिवदत्त राय का एनकाउंटर शुरू हुआ। हरिद्वार रैम प्रहार सैन्य अभ्यास में वेस्टर्न कमांड की आधुनिक युद्ध तकनीकों को दमदार प्रदर्शन किया गया। ऋषिकेश में मानकों के उल्लंघन पर एसडीएम के वीरपुर खुर्द पशुलोक में सीएससी सेंटर पर छापेमारी कर सील किया गया। हरिद्वार में एसएसपी निर्देश पर पुलिस ने मुख्य चौराहे और बाजारों में संदिग्ध की सघन चेकिंग अभियान चलाया। हरिद्वार में श्यामपुर क्षेत्र में विशालकाय अजगर देखने से हड़कंप, वन विभाग ने पकड़ा और जंगल में छोड़ा। रामनगर में डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 शांतिपूर्ण संपन्न, 3 केंद्रों पर 82% उपस्थित दर्ज हुआ। रामनगर में मानसून विवाद में आरोपी भाजपा नेता मदन जोशी के परिवार से विधायक दीवान सिंह वेस्ट मिले, निष्पक्ष जांच की मांग की। हरिद्वार में एसएमजेन कॉलेज में मानसिक तनाव परीक्षा से चर्चा किया गया। कार्यशाला महंत रविंद्र पुरी ने जेनजी जेड को तनाव बढ़ाने से चिंता जताई। काशीपुर में जसपुर एसएसपी निर्देश पर पुलिस ने काली फिल्म लगी वाहनों पर कार्रवाई, 22 चालान और 5 वाहन सीज किया। लखनऊ में एलडीए के नैमिष नगर योजना के लिए पलहारी गांव में 20 बीघा जमीन पर कब्जा, वैद्य की 1084 हेक्टेयर उपनगर विकसित होगा। लखनऊ में अब एलडीए शक्ति के दबाव में बिल्डर महानगर में अपने अवैध निर्माण का हिस्सा खुद तुड़वाया, कई जगह अवैध प्लांटिंग निर्माण ध्वस्त। कानपुर में बैगलेस डे पर बच्चों ने मिट्टी और कागज से क्रिएटिव गतिविधियां की। डॉक्टर डीएम जितेंद्र सिंह ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कानपुर में श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस का अवकाश 25 नवंबर को घोषित, सरकार ने तारीख में संशोधन किया। कानपुर में परिषदीय स्कूल में हर शनिवार शक्ति के रूप में बच्चों के आयरन फोलिक एसिड देकर एनीमिया रोकथाम पर नई पहल शुरू हुई। कानपुर में डीएम ने मंदना प्रथम विद्यालय में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान का निरीक्षण कर बीएलओ का फॉर्म समय से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। सोनभद्र खनन हादसे में डीजीएम्स के जांच के माइंस एक्ट 22(3) का उल्लंघन उजागर, प्रतिबंधित क्षेत्र में काम जारी था, जांच जारी हुई। चंदौली में कलयुगी मां ने नवजात को मंदिर के पास छोड़कर भागी, पुलिस ने बच्चों को कब्जे में लेकर अस्पताल भेजा, जांच जारी हुआ।
लखनऊ के एसएस इंटरनेशनल स्कूल में विकसित भारत 2047 विषय पर संगोष्ठी। अतिथियों के छात्रों ने राष्ट्र निर्माण योगदान के लिए प्रेरित किया। अयोध्या में कल भव्य ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा। चंदौली में रोहताश पाल हत्याकांड स्थल पर डीआईजी वैभव कृष्ण ने निरीक्षण कर पुलिस जल्द करेगी मामले का अनावर। सोनभद्र में साप्ताहिक बाजार में ट्रक की महिला कुचला, गंभीर घायल, जिला अस्पताल रेफर। ट्रक और चालक पुलिस हिरासत में। बदायूं में हाईवे पर कंटेनर की टक्कर से 11 वर्षीय बच्चे की मौत, पिता घायल। पुलिस ने वाहन कब्जे में लेकर जांच शुरू। अलीगढ़ में वीरांगन ने झलकारी बाई जयंती पर कोली समाज ने बाइक रैली में पद यात्रा और प्रतिमा स्थल की पूजा की। बदायूं में मिट्टी लदी ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से ई रिक्शा सवार युवक इलायस की मौत, परिजनों में कोहरा। अमरोहा में मंडी धनौरा पुलिस में यातायात माह मिशन शक्ति 5.0 के तहत हाई स्कूल जागरूकता और त्रिकला प्रतियोगिता के आयोजित की गई। महोबा में कुलपहाड़ में आयुष्मान केंद्र से लापता युवती 2 दिन से लापता, परिजनों ने 4 युवकों पर अपहरण का आरोप लगाकर एसपी कार्यालय गुहार लगाई। कानपुर डीएम ने मंदना प्रसिद्ध विद्यालय के विशेष प्रांगण प्रशिक्षण अभियान निरीक्षण कर बीएलओ के समयबद्ध फॉर्म पूरा करने के निर्देश दिए। सीतापुर में डीएम की अध्यक्षता में शैक्षिक संगोष्ठी, शिक्षकों के समय से उपस्थित दर्ज कराने मिड डे मील और निपुण लक्ष्य सुनिश्चित करने की निर्देश दिए। चित्रकूट में बाल संघ अध्यक्ष के घर बमकांड का खुलासा, अधिवक्ता ने 50,000 से सुपारी देकर अमल कराया, 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। कानपुर में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, बीजेपी नेताओं ने निजी कार्यक्रम विपक्ष पर निशाना साधा, कानून व्यवस्था मजबूत होने का दावा किया। लखनऊ में आईएमआरटी बिजनेस स्कूल प्रोफेसर्स पार्टी और बता दें कि वह 25 के भव्य तरीके से संपन्न विभिन्न विभागों के छात्रों और मिस फ्रेशर के खिताब मिले। बहराइच के भवानीपुर गांव में ज्ञात कारणों में मकान में आग, घर का और गृहस्थी खाक, गांव वालों ने काबू पाया, कोई जानहानि नहीं। मिलग्राम में भव्य श्री रामोत्सव और श्री कृष्ण उत्सव शुरू, पुलिस प्रशासन सुरक्षा मेले की व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया। लखनऊ सरोजनी नगर में यो हनी सिंह के ऐतिहासिक कॉन्सर्ट, 35 युवाओं ने मौजूदगी, नशा छोड़ने का संकल्प दिलाया। हरदोई में लुनार में पुलिस मुठभेड़ में फर्रुखाबाद के 2 कुख्यात चोर गैंग सदस्य गिरफ्तार, 29,000 नकद और अवैध हथियार बरामद हुए। सीतापुर के तंबौर क्षेत्र में चौकी इंचार्ज के रिश्वत मांगने पर ऑडियो वायरल, एसपी ने दरोगा शैलेंद्र कुमार को तत्काल सस्पेंड किया। सीतापुर के लहरपुर में मच्छर भगाने के लिए किया गया धुआं नियंत्रण से बाहर हुआ, चिंगारी से कई घरों में छप्पर में भीषण आग लगी। श्रावस्ती के खावा पोखरा में पति पत्नी के संदिग्ध मौत से हड़कंप, जमीनी विवाद की हत्या आशंका, पुलिस जांच में जुटी। हरदोई में एसआईआर की बैठक के दौरान एडीएम प्रियंका सिंह की तबीयत बिगड़ी, मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, तनाव के चलते स्वास्थ्य खराब, अब की स्थिति सामान्य बताया जा रहा है। कानपुर में नाबालिग कार चालक में उत्पादन बताते कि मचते हुए कई बाइक रौदी और छात्रों को घायल किया गया, घटना सीसीटीवी में कैद। कानपुर चकेरी के शनि गांव में शशीम अंसारी के आतंक, 2 भाइयों की पिटाई, महिलाओं पर हमला और पत्थरबाजी, पुलिस दोनों पक्षों का कार्रवाई कर। संभल में मुलायम सिंह यादव जयंती पर साइकिल रैली, केक काट, भोजन वितरण और जरूरतमंदों को कंबल फल बांटे गए। हरदोई के पुलिस लाइन में एडीजी नियम में प्रगंत में एसपीएल कार्यक्रम की उच्च स्तरीय समीक्षा की, युवाओं में पुलिस जन सहयोग और नेतृत्व क्षमता बढ़ाने की जोर दिया गया। रायवाला में दिल्ली ब्लास्ट के बाद रायवाला कोतवाली में बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों और संदिग्ध की सघन चेकिंग का अभियान चलाया गया। लालकुआ में नगर पंचायत लालकुआ का निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित, सैकड़ों लोगों ने लाभ उठाया। रुड़की में बिहार के कैबिनेट मंत्री संतोष कुमार मांझी का मंगलौर में भव्य स्वागत, राजनीतिक दौरे की संभावना जताई। शक्ति फॉर्म में 70 वर्षीय मदन चंद करंट लगने से मृत्यु, विद्युत विभाग और पुलिस जांच में जुटी। लखनऊ में सरोजनी नगर में यो हनी सिंह का फ्री म्यूजिक फेस्ट, 35,000 युवाओं ने भाग लिया। प्रतापगढ़ में 20 वर्षीय युवक मोहम्मद फरकान की गोली मारकर हत्या, भाई साहिल घायल। हरदोई में पुलिस झंडा दिवस पर ध्वजारोहण, डीजीपी के संदेश पढ़कर पुलिसकर्मियों को अनुशासन और सेवा की शपथ दिलाई गई। अमरोहा पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस झंडा दिवस मनाया गया, कर्मचारियों को कर्तव्य निष्ठा और अनुशासन का संदेश दिया गया।
100 आगाज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए आगाज टाइम।